हेलो दोस्तों, वेलकम टू याजिस किचन। तो आज की रेसिपी कुछ मज़ेदार बनने वाली है जो कि सोयाबीन से बनेगी। और मैंने यहाँ पे सोयाबीन ले ली थी और सोयाबीन को पहले हम इसको सोक करके रख देंगे। थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। बट इतना बता सकती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है, यमी होती है और मोस्ट ऑफ लोगों को वो पसंद भी होती है। तो पहले हम अब सोयाबीन को ना जो भिगो के छोड़ दिया था तो ये फूल गई थी। अब इनका जो पानी है उन्हें निचोड़ लेना है। उसके बाद इसको पहले तो हम इसका पानी निचोड़ लेते हैं। जो सोयाबीन है इसमें जो पानी है उसको हम अच्छे से हाथों से स्क्वीज कर करके, जैसे हाथों से दबा दबा के निचोड़ लीजिए। और फिर हम इसको करेंगे मिक्सी जार में ट्रांसफ़र। आप दोस्तों मैं बता ही देती हूँ मैं क्या बनाने वाली हूँ। मैं बनाने वाली हूँ सोया मंचूरियन, जो कि बहुत ही ज़्यादा यम्मी होते हैं और हेल्दी भी होते हैं, क्योंकि ये सोयाबीन से बनते हैं और सोयाबीन बहुत ज़्यादा हेल्दी रहती है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने सोयाबीन जो स्क्वीज की थी, जो हमने पानी निकाल दिया था, निचोड़ के निकाली थी, उसको हमने डाल दिया मिक्सी जार में। मिक्सी जार में इस तरह का पेस्ट मतलब पीस लीजिए, ग्राइंड कर लीजिए, थोड़ा सा दरदरा पीस के तैयार हो जाएगा। देन हम क्या करते हैं, इसमें जो भी हमने ये मिक्सी जार से जो सोयाबीन हमने मिक्सी से पीसी थी, इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा नमक, मिर्ची, मसाले। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि हमें इसके ना छोटे छोटे बॉल बनाने हैं, मंचूरियन बॉल जो बनते हैं वो बनाने हैं। तो इसमें हम डालेंगे पहले तो 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और थोड़ा सा मैदा, मतलब 1 चम्मच 2 चम्मच ही मैदा डाल दीजिए आप, क्योंकि मैदा से क्या होता है, मैदा कॉर्नफ्लोर से मंचूरियन की बॉल्स की ना बाइंडिंग अच्छी हो जाती है। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और इसमें और कुछ भी अलग से ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सोयाबीन के मंचूरियन भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और हेल्दी तो होती ही है। और मेरे चैनल पे आपको ज़्यादातर हेल्दी रेसिपीज़ ही मिलेंगी दोस्तों, क्योंकि मैं इस चीज़ हेल्दी रेसिपीज़ में ना मुझे ज़्यादा वो रहता है कि क्योंकि ऐसा हम खाएं जो अच्छा भी लगे और हेल्दी भी हो। तो चलिए अब इनकी छोटे छोटे बॉल बना रही है। और ये देखिए, मैं फटाफट फटाफट बना रही हूँ इनके बॉल्स। एक्चुअली मैंने फॉरवर्ड में कर रखा था, इतनी फास्ट नहीं बना रही थी। जैसे नॉर्मल बनाते वैसे बना रही, लेकिन यहाँ पे वीडियो में थोड़ा लॉन्ग हो रही थी, तो इसलिए मैंने इसको इस तरह से, अब ये देखिए मैंने छोटे छोटे बॉल बनाना स्टार्ट कर दिया है। इसी तरह से आप छोटे छोटे बॉल बना रहे हैं, बहुत इजीली बन जाएंगे, क्योंकि सोयाबीन जब हम मिक्सी ग्राइंड में ग्राइंड कर लेते हैं ना, तो बहुत अच्छे से एकदम अच्छे सा डो टाइप का हो जाता है और उसे अच्छे से आप बना सकते हो। तो देखिए हमने ज़्यादातर बनाई, बस थोड़ा सा ये रह गया है हमारा डो, इसको भी हम बना लेते हैं। उसके बाद इसको थोड़ी देर रखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक्चुअली क्या है ना, अभी मैंने सब्जियां कट नहीं की हैं जो मुझे मंचूरियन में यूज़ करनी है। वैसे सब्जियां तो यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि ये सोया मंचूरियन है, तो इसमें सब्जियां ज़्यादा यूज़ नहीं करनी है। बस है 1-2 सब्जी हम डाल लेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि केवल मंचूरियन बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो चलिए अब हमने ना यहाँ पे ले ली, देखिए केवल 2 ही चीज़ें ली है मैंने, प्याज, शिमला मिर्च और लहसुन। देखो, कोई भी मंचूरियन की रेसिपी क्यों ना हो, मंचूरियन में सबसे अच्छा फ्लेवर आता है लहसुन का, गार्लिक का मतलब। तो ये तीनों चीज़ें मैंने ले ली थी। और जो शिमला रहती है ना, इसके बीच के जो बीज होते हैं ना, उनको निकाल दीजिए, क्योंकि मंचूरियन वगैरह में बीज वगैरह इस्तेमाल, देखिए शिमला आप जैसे आपने बहुत जगह देखा होगा कि जब भी कोई चाइनीज़ आइटम बनता है तो वहाँ पे ना शिमला में कभी भी बीज इस्तेमाल नहीं करते, और नहीं करना चाहिए, क्योंकि बीज से थोड़ा, मैं इस्तेमाल नहीं करती और लोग किसी भी रेसिपी में बीज इस्तेमाल नहीं होते शिमला के। तो चलिए अब लहसुन को भी हम फटाफट छील लेते हैं। बस आपको मंचूरियन के लिए इतनी ही सब्जियां चाहिए। आप चाहो तो और भी चीज़ें यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे ग्रीन शिमला मिर्च ली है, कैप्सिकम लिया है। आप रेड वाला, येलो वाला भी ले सकते हो, ताकि इसका कलर जो है ना कलरफुल हो जाएगा थोड़ा सा मंचूरियन। और तो हमारे लहसुन जो है छिल चुके हैं, मतलब लहसुन को हमने अच्छे से छील लिया है। इस तरह से मंचूरियन बनाना बहुत ही ईजी है, ईजिली बन जाता है, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। लहसुन छील के फिर हमें इन्हें ना पहले धुल लेना, धुलने के बाद इसको हमें चॉप करना है छोटा छोटा, ताकि हम इसको मंचूरियन में इस्तेमाल कर सकें। तो चलिए अब प्याज को भी छील लेते हैं। तो मैंने प्याज को अच्छे से छील दिया। अब पहले इन सबको धुल लेते हैं, धुलने के बाद ही हम इनको कटिंग करेंगे, इनकी चॉपिंग करेंगे। तो चलिए अब इनको हम अच्छे से धुल लेते हैं। पहले इसको एक कटोरी में रख के और इसको धुल के ले आते हैं। पहले धुल नहीं थी ना मैंने, तो इसलिए मैंने सोचा आप धुल लेती हूँ। तो अब इसको मैं धुल के ले आई हूँ। अभी मैं इनको
चॉप करूँगी। तो शिमला को आप अपने अकॉर्डिंग चॉप कर सकते हो। मैं यहाँ पे बिल्कुल पतले-पतले स्ट्रिप की तरह चॉप कर रही हूँ। आप चाहो तो जैसे चाहें वैसे शेप में कट कर सकते हो, वो तो आपको आपकी मर्ज़ी है। मैंने यहाँ पे स्ट्रिप्स में पतले-पतले काटे हैं शिमला, और फिर उसके बाद उसको इतने छोटे-छोटे काटे ताकि कच्चे ना रहें, क्योंकि मुझे ना शिमला बिल्कुल भी कच्ची अच्छी नहीं लगती किसी भी चीज़, तो इसलिए थोड़े पतले-पतले में कट कर रही हूँ ताकि जब हम मंचूरियन खाएँ तो हमें बिल्कुल भी कच्चापन महसूस ना हो। तो देखिए हमारी शिमला तो लगभग कट हो चुकी है। आप चाहें तो इसमें रेड एंड येलो कैप्सिकम भी ले सकते हैं। मेरे पास ग्रीन थी तो मैंने ग्रीन ही अभी ली है। अगर आपके पास येलो या रेड वाली कैप्सिकम हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। उससे क्या होगा, मंचूरियन में थोड़ा कलर अच्छे आ जाएंगे, मतलब कलरफुल लगेगा। टेस्ट तो सेम ही होता है तीनों का, बस ये है कि कलर का थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने प्याज को भी कट कर लिया है, उसको भी बारीक बारीक चॉप कर लिया है, और हम ये आधा प्याज बचा है, इसको भी हम बारीक चॉप कर लेते हैं। चलिए अब जो हमारे लहसुन थे उनको भी चॉप कर लेते हैं फटाफट। बस इसमें इतना थोड़ा सा काम रहता है। ये चीज़ें तो जो भी चाइनीज़ आइटम है उसमें गार्लिक वगैरह तो यूज़ होता ही है। गार्लिक है, कैप्सिकम है, और अच्छे भी लगते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा अच्छे लगता है। अगर इनमें ये चीज़ें ना डालो ना तो बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता, बिल्कुल बेकार से लगता है। तो अब इन गार्लिक को भी देखिए मैंने जितना हो सका उतना छोटा कर लिया है। आप चाहें तो इसको चॉपर में भी कर सकते हैं, क्योंकि मंचूरियन में हमें बिल्कुल फ़ाइन ही चाहिए, जितना फ़ाइन, और अगर थोड़ा चंकी रह भी जाता है तभी कोई दिक्कत नहीं है। दोनों तरह से आप यूज़ कर सकते हो। तो देखिए हमारे लहसुन, प्याज और शिमला हमारे कट हो चुके हैं, और हमने इनको अच्छे से चॉप कर लिया। इधर हमारे मंचूरियन बॉल भी बन चुके हैं। अब इनको हम करते हैं फ्राई। तो चलिए अब चलते हैं कढ़ाई की ओर। और इधर हमने सॉसेस भी निकाल के रख लिए हैं, सोया सॉस, चिली सॉस, टमाटो सॉस, ये सारी चीज़ें, वाइट विनेगर, ये सारी चीज़ें मैंने निकाल के रख ली थी। और अब हम कढ़ाई में लगाएंगे ऑयल। जब ऑयल गर्म हो जाए तब इसमें जो हमने मंचूरियन बॉल बनाए थे, इन बॉल को डाल देंगे और इनको अच्छे से क्रिस्पी होने तक पका लेंगे, मतलब इनको भून लेंगे, फ्राई कर लेंगे अच्छे से। मैंने एक साथ में ही सारी बॉल डाल देती, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी जितनी थी वो सब एक साथ में ही, एक बार में ही, एक ही बैच में निकाल ली थी, मतलब फ्राई कर ली थी। तो आप इस तरह से कर सकते हो। क्वांटिटी के ऊपर होता है ना, कि अगर कम क्वांटिटी में है तो आप एक ही बार में कर लीजिए, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में है तो आप थोड़ा थोड़े-थोड़े करके कर सकते हैं। अब इनको अलट-पलट करके बहुत अच्छे से क्रिस्पी होने तक पकाना है। चलिए इनको हम क्रिस्पी होने तक अच्छे से भून लेते हैं। ये देखिए लगभग गोल्डन होने लगे हैं। थोड़े से और भूनेंगे, उसके बाद हम इनको निकाल लेंगे बाहर। ये हेल्दी के साथ टेस्टी भी है दोस्तों। तो इस तरह से आप ये मंचूरियन बना के खा सकते हैं, बहुत ही ईज़ी होते हैं। और देखिए हमारे जो बॉल्स हैं वो थोड़े-थोड़े क्रिस्पी हो चुके हैं, मंचूरियन बॉल्स। ये तो हमारा सोया मंचूरियन हो गया। मंचूरियन कई तरह से बनता है, बट आज मुझे मन किया कि चलो आज मैं सोया मंचूरियन बनाती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्दी रहता है। और आप जानते हैं कि मैं हेल्दी रेसिपीज़ पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अच्छा खाएँ और हेल्दी खाएँ तो हम जीवन भर स्वस्थ रहते हैं। तो देखिए हमारे बॉल जो है अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं। अब इनको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में, और उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो देखिए हमारे बॉल कितने अच्छे से बिल्कुल क्रिस्पी हो चुके हैं। इसको चाहो तो आप ऐसे भी खा सकते हो, क्योंकि ये अच्छे से कुक हो चुके होते हैं। और बिल्कुल भी आप चाहो तो इसको, लेकिन हमें बनाना है मंचूरियन, तो मंचूरियन की थोड़ी ग्रेवी भी बनानी पड़ेगी। तो ग्रेवी बनाने के लिए हमने उस ऑयल को थोड़ा सा कम कर दिया था, क्योंकि वो ऑयल थोड़ा ज़्यादा था। उसमें फिर डालेंगे सबसे पहले गार्लिक, मतलब लहसुन जो हमने छोटा-छोटा चॉप किया था। इसको अच्छे से भून लेंगे। जब ये थोड़ा-थोड़ा भूनने लगे देन हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। इन सब चीज़ों को आप चॉपर में भी चॉप कर सकते हो, और इस तरह भी यूज़ कर सकते हो। आपको जैसा सूटेबल लगे आप वैसा कर सकते हैं। तो अब डालते हैं इसमें प्याज, अनियन जो हमने कट किया था उसको भी हम डाल देते हैं। अब इन्हें अच्छे से चला लेते हैं ताकि इक्वली भुने सारे। ये देखिए इस तरह से चला के इसको अच्छे से भून लेंगे।
देन हम डालेंगे इसमें शिमला, जो हमने स्ट्रिप्स में कट की थी उसको डालेंगे और थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, क्योंकि जिसको वैसे तो अगर आप कम फ्राई करें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जिनको शिमला एकदम कच्ची अच्छी नहीं लगती। मुझे भी इतनी ज़्यादा कच्ची पसंद नहीं है, तो मैं थोड़ा सा रोस्ट कर लेती हूँ, इसको थोड़ा सा पका लेती हूँ ताकि ये कच्ची ना रह जाए, बिल्कुल भी इसका कच्चा फ्लेवर ना आए। तो इसको मैं देखिए थोड़ी देर तक ऐसे ही पका लेती हूँ, चला के इसलिए करना क्योंकि लहसुन जो है वो गोल्डन हो चुका है और प्याज भी लगभग हो चुका है, तो बस शिमला को ही पकाना है। तो चलाते रहिए, चलाती रहिए, शिमला हमारी अच्छे से कुक हो जाएगी। उसके बाद हम डालेंगे इसमें अदर चीज़ें जो भी हमने निकाल के रख रखी हैं। सबसे पहले डालेंगे हम सोया सॉस, सारे सॉसेस अब ऐड करने हैं। फिर डालना चिली सॉस, फिर डालेंगे हम टमाटो सॉस, टमाटो केचप एंड वाइट विनेगर थोड़ा सा लिया है मैंने। और अब इन्हें अच्छे से मतलब मिक्स कर लेना। देखिए हमारी जो वो मंचूरियन जो ग्रेवी है वो रेडी होने वाली है। और लास्ट में इसमें हम ना कॉर्नफ्लोर के मतलब नमक ऐड किया मैंने, फिर थोड़े से मसाले और ऐड कर लेते हैं। नमक डाल दिया हमने, उसके बाद इसमें थोड़ी सी मिर्च डालेंगे क्योंकि थोड़ा सा स्पाइसी भी अच्छा लगता है। फिर हम डालेंगे इसमें गरम मसाला। ये सब चीज़ें हमारे घर पे ईज़िली होती ही है। और अब ना स्लरी को थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा पतला करने के लिए इसमें हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर को घोल के, मतलब कॉर्नफ्लोर को घोल लिया, जो अरारोट रहता है ना उसको घोला और घोल के उसको डाल देंगे, तो हमारी अच्छी सी स्लरी बन के तैयार हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से हमारी जो मंचूरियन का जो ग्रेवी है वो बन के तैयार हो गई है। और अब इसमें हम लास्ट में डाल देंगे मंचूरियन बॉल्स और बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों कितना इजी है मंचूरियन बनाना। इस तरह से आप लोग भी बना के ट्राई कर सकते हैं और खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहती है ये रेसिपी, और हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। तो आप अपने बच्चों को बना के खिलाइए और सभी लोग एंजॉय कीजिए। आप मुझे कमेंट में बताइएगा दोस्तों कि ये मंचूरियन मैंने जो बनाए हैं किस तरह के बने हैं और कैसे बने हैं। दोस्तों प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं और सब वो लाइक नहीं करते, प्लीज़ लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, ताकि मुझे थोड़ा सा अच्छा लगे। मोटिवेट होती हूँ जब भी आप मेरी वीडियोस पे कमेंट करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हमारे व्यूअर्स को हमारी चीज़ें पसंद आ रही हैं। अगर आप लोग लाइक कमेंट नहीं करेंगे तो फिर मैं डिसअपॉइंट हो जाऊँगी। और ये देखिए लास्ट में हमने डाले इसमें सेसमे सीड, यानी कि तिल, जो वाइट तिल होता है ना वो हमने ऐड किया, क्योंकि मंचूरियन में तिल वगैरह ना अच्छे लगते हैं, तो ये मैंने ऐड किए। अब देखिए हमारे मंचूरियन बिल्कुल बन के रेडी हो चुके हैं। और अब हम करते हैं इसकी प्लेटिंग। तो ये देखिए हमारे क्रिस्पी एंड टेस्टी मंचूरियन बन के तैयार हैं। और आप इस तरह से बना सकते हैं जिस तरह से मैंने बनाया है। बहुत ही इजी है। और एक चीज़ और, अगर आप चाहें, मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे ड्राई सा रखा है, आप चाहें तो इसको ग्रेवी ज़्यादा भी बना सकते हैं। उसके लिए बस कुछ नहीं करना है आपको। जो कॉर्नफ्लोर मैंने जो लास्ट में हमने ऐड किया था, कॉर्नफ्लोर को घोल के आप उसको थोड़ा ज़्यादा मिला दीजिए, तो ग्रेवी थोड़ी पतली हो जाएगी और आप इजीली उसको ग्रेवी की तरह ग्रेवी बना सकते हो। अभी तो मैंने ये थिक मतलब ड्राई ऐसे ही मंचूरियन बनाया है, आप चाहें तो उससे ग्रेवी ज़्यादा बना सकते हैं इसकी। तो ग्रेवी बनाने का तरीका वही है, सारी चीज़ें वही हैं, बस आप कॉर्नफ्लोर को थोड़ा सा ज़्यादा घोल के डाल दीजिए, तो उससे ज़्यादा अच्छी ग्रेवी और बन जाएगी। ये देखिए हमारे मंचूरियन तैयार हो चुके हैं दोस्तों। आप भी इस तरह से बना के ट्राई कर सकते हैं। थैंक